और देश की पूरी मीडिया को पता लगाना चाहिए कि आप दिल्ली क्यों गई हो। मुंबई के डॉक्टर खत्म हो गए क्या, जो दिल्ली के डॉक्टरों के पास गई हो आप? इस उम्र में डॉक्टरों की जरूरत पड़ रही है आपको? आप मेरी बॉडी शेमिंग करती हो ना, आपको शोभा देता है ये सब कुछ? इस उम्र में लोग डॉक्टरों के पास जाके सर्जरियां नहीं करवाते, इस उम्र में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। हिंट दे रही हूँ, क्या मुंबई के डॉक्टर खत्म हो चुके हैं जो दिल्ली के डॉक्टरों के पास गई हो आप? या उसका भी प्रूफ दूं विद द फोटोज? बस आप इतना बोलना कि आप डॉक्टर के पास नहीं थी, वो भी मैं दे दूंगी। कुछ 5-6 दिन हो चुके हैं, फिर भी मैं चुप बैठी थी। मैंने सोचा कि चलो फैमिली में देखती हूँ कि और कितना झूठ बाहर आएगा और मुझे कितने एलिगेशंस लगेंगे। तो मैंने देखा कि मुंह तो बंद हो ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा एक सच और दे देती हूँ जनता को, तो पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि क्या एक विकेट गिर चुकी है, एक विकेट और गिरेगी, तो ये कोई क्रिकेट तो चल नहीं रहा है, ये किसी की जिंदगी खराब हो रही है यहाँ पे, और मुझे टारगेट किया गया है। और उसी सिलसिले में मुझे कॉल आता है, मेरे पैचअप कॉल आता है कि आप हमारे साथ पैचअप कर लो, तो मैं पैचअप नहीं करती। और उसके बाद जो मेरे खिलाफ साजिश किया जाता है वो पूरा उस रिकॉर्ड में है, उस ऑडियो में है। तो प्लीज़ पूरी जनता का मुझे कहना है, पूरी जनता को, कि आप ये ऑडियो बहुत अच्छे से सुनिए और आप खुद तय करिए कि क्या सच है, क्या झूठ है, किसने किसको टारगेट किया है। इस बेचारी एक महाराष्ट्रियन लड़की जो रत्नागिरी से आई है, अपना काम करती है और उसकी ज़िंदगी खराब हो रही है, तो मेरे लिए आवाज़ उठाओ। राखी इतनी गलतफहमी क्यों पाल रही है? राखी को इतनी गलतफहमी क्यों है पता है? क्योंकि आज तक उसने सिर्फ थूका है, फिर चाटा है, फिर थूका है, फिर चाटा है। जहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, राखी ने जितने भी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके एक्स पति, उनके जितनी भी एक्स फ्रेंड्स थी, सब 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 आज के लाइफ में उनके सब लोगों साथ में, क्योंकि उनकी आदत है थूकना चाटना, और सब कुछ इस फ़ोन में, यूट्यूब में सबको मिल ही जाएगा। सबको पता है कि राखी ने कितने लोगों को छोड़ा है, कितने लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, कितनों को। आज फिर से जाके सब लोग आपस में एक दूसरे को थूक रहे, चाट रहे। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, राजश्री मोरे उन लोगों में से नहीं। राजश्री मोरे का एक स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, लेकिन राखी के साथ दोस्ती जिंदगी में कभी नहीं। वो कहीं जा रहे थे, एयरपोर्ट पे थे, उस दिन भी उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला। वो क्या कह रहे थे कि पति तो भोले होते हैं। अच्छा, आपके भोले पति को आपने 7 महीने की जेल करवाई, राइट? अभी आपको पति 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 नजर आ रहा है। मेरा भाई है वो, तो भी आप इतना गंदा बोलती हो मुझे लेके, आपको शोभा देता है। एंड क्या बोला था आपने? वो जो लड़की है ना राजश्री मोरे, वो मेरे पति को भड़काती है, वो उसका ब्रेन वॉश करती है। रियली मैं उनका ब्रेन वॉश करती हूँ। वो छोड़ो कि सावंत बहुत चालाक है ना, उसको पता है रिकॉर्डिंग हो जाती है, कॉल रिकॉर्ड होते हैं, मैसेज को स्क्रीनशॉट लिया जाता है, वो लोगों के पास धमकियाँ दिलाती है। लास्ट वीक फिर से एक धमकी आई है और वो तो बहुत गंदी आई है, उसका खुलासा आगे जाके करूँगी। राखी सावंत, आपने मुझे कुछ दिन पहले मीडिया के सामने क्या बोला था? राजश्री उड़ यहाँ से। ये राजश्री उड़ के आपके कान में घुसेगी, याद रखना। इतना ड्रामा करना है करो, जितना झूठ बोलना है बोलो। राजश्री को सब सच पता है। राजश्री ने अभी तक मुंह नहीं खोला था, अब राजश्री मुंह भी खोलेगी, सिर्फ आप इंतजार करो। राखी सावंत की जो फ्रेंड है शैली, उनका आता है मुझे अचानक कॉल आता है। मैंने उनको आज तक कभी फोन नहीं किया है। वो मुझे बोलते हैं कि बहन, आप दोनों बहनें हो, आप दोनों एक हो जाओ, आप आदिल के साथ क्यों खड़े हो? मैंने कहा ये मेरा इंडिविजुअल है, आपको क्या करना है? मैं एज अ इंसान किसी इंसान के साथ खड़ी रह सकती हूँ। उसके बाद उनका कहना है कि नहीं राखी अकेली है, आप दोनों। उस कॉल में, उस ऑडियो में बहुत सारी चीजें हो चुकी है और बीच बीच में बटन म्यूट हो जाता है। जो शैली मुझे कॉल कर रही है वो बटन म्यूट होता है और राखी उनको सिखा रहे हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। उसमें सब कुछ आ चुका है। जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड जेल से आ चुके हैं, वो सीधा डर जाती है और टारगेट करती है राजश्री को धमकियां देना स्टार्ट करती है। अगर तूने आदिल से बात की, अगर तू मीडिया के पास
पास गई, मेरे बारे में कुछ भी बोला तो तेरे नेला स्टूडियो में बंद कर दूंगी, तुझे मैं रोड पे लेके आऊंगी, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगी। पहले उनको ये डर था कि मैं आदि के पास जाके कुछ चीजें बताऊंगी। मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने मुंह नहीं खोला है राखी के बारे में। यही तो दर्शाता है वो ऑडियो कॉल, मुझे इसीलिए किया गया है। उसमें बार बार मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप बहने हो, बहने हो, बहने हो। रियली बहनें ऐसी होती है? एक बहन दूसरी बहन की माँ बहन कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है और पीछे से कवर भी कर रही है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैंने नहीं बोला है। राखी सावंत के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ये बोले कि हाँ उसने करवाया है ये कॉल, और उसका सबूत मैंने दे दिया है सब मीडिया को। वो धीरे 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 जब उसको पता चलता है कि मैं आदिल से बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए राखी सावंत से अगर मैं डरती और मैं किसी भी तरह की गलत चीज करती, जो लोग गलत करते हैं ना उनको छुपाने की जरूरत पड़ती है। मैं खुलेआम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी, सच्ची है, उसको डर किस चीज का? अगर पीछे से वार करना होता तो मैं सामने आती ही नहीं, मैं बताती ही नहीं। आदिल को भाई नहीं बोलती, भाई नहीं बोलती, रक्षाबंधन नहीं करती। वजह से मुझे टारगेट किया गया है कि राश्री को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राश्री के पास बहुत राज है। कि राखी सावंत अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, पर्सनली मुझ पर कोई किसी तरह का अटैक हो जाता है, रोड चलते, घर पे, मेरे स्टूडियो में बैठने के बाद, जब मैं स्टूडियो में होती हूँ मेरे स्टूडियो पे, तो ये पूरा शक राखी सावंत पे जाता है। शक नहीं कहूंगी, यकीन, ये सब कुछ राखी सावंत मेरे साथ करेगी, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि मैं अपना मुंह खोलूंगी। मर्जी कोई मुझे तोड़ने की कोशिश करे, मेरे बाल सीधे करने की कोशिश करे, ना ये बाल सीधे होंगे ना मैं टूटूंगी। मेरे बारे में गलत बोलना उनका कंटिन्यू चालू है, मुझ पर एलिगेशंस लगाना उनका कंटिन्यू चालू। अब राखी सावंत मेरे बारे में एलिगेशंस लगाती जाएगी, मैं राज देती जाऊंगी, मैं राज खोलती जाऊंगी। अब मेरा खुला चैलेंज है राखी सावंत को। मेरा करियर खराब करने की कोशिश की जा रही है, मेरा कैरेक्टर खराब करने की कोशिश की जा रही है, और राखी सावंत के लिए केवल एक खेल है, क्रिकेट का गेम है। एक विकेट उड़ गया, दूसरा विकेट उड़ गया, इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ना हम खिलाड़ी हैं, हम इंसान हैं। राखी सावंत का जो खेल है वो उन्हीं को मुबारक हो। जब वो जाने वाले थे, वन डे बिफोर उन्होंने रात को मुझे कॉल किया। कौन सी बहन बहन की माँ बहन करती है? आज तक, अभी तक राखी सावंत के लिए मैंने एक गलत शब्द यूज नहीं किया है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके एक गलत शब्द नहीं बोला है। राश्री ने लास्ट कॉन्फ्रेंस करके बात को ख़त्म करना चाहा था, लेकिन अभी राखी की फ्रेंड शैली ने अगेन उनको कॉल किया है और उनको कहा है कि आप पैचअप करें। लेकिन उस वॉइस कॉल के लीक होने के बाद राजश्री को दोबारा से मीडिया में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन राखी सावंत से दोबारा पैचअप नहीं करूंगी। राखी सावंत ने अपनी फ्रेंड शैली के थ्रू मैसेज दिया राजश्री को कि वो आप सलाह कर ले। अभी फिर चलती है देखने के लिए, देखते रहिए चैनल, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।